नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौक से। यादें उस काली रात की जिस दिन देश में आपातकाल लगा था। यादें उस काली रात की जब पूरा देश एक जेल बन गया था। लोग जंगल जंगल भटकने को मजबूर हो गए थे। आज भी उस दिन को याद करके लोग सहम जाते हैं। जेलों को केंद्र सरकार का विरोध करने पर जेलों में डाल दिया गया था। यातनाएं दी जाती थीं जिन्हें बयां करते हुए लोकतंत्र सेनानी आज भी सहम जाते हैं। आज से ठीक 46 साल पहले यानी कि 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। 21 महीने के इस आपातकाल में केंद्र सरकार या फिर कहें कांग्रेस के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को या तो दबा दिया गया था या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया था जो विरोध कर रहे थे। इंदिरा गांधी के इसी स्वार्थ से भरे फैसले को भारत के इतिहास में काले दिनों के तौर पर याद किया जाता है। देश भर में बीजेपी आपातकाल की बरसी मनाकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के काले कारनामों को याद करती है। आपातकाल की 46वीं बरसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन काले दिनों को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदिरा गांधी के साथ कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा, जिन्होंने साल 2018 में सत्ता में आने के बाद मीसा बंदियों को पेंशन को बंद कर दिया गया था। आपातकाल यानी विपत्ति या संकट का काल। भारतीय संविधान में आपातकाल एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब होता है जब देश पर किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती है। आपातकाल वो अवधि है जिसमें सत्ता की पूरी कमान प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राज में लगे इस आपातकाल के लिए देश में आंतरिक अशांति का हवाला दिया जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसे एक निजी स्वार्थ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि यह आपातकाल देश को नहीं बल्कि सरकार को बचाने के लिए लगाया गया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चले इस आपातकाल में केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया। इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को जेल भेज दिया गया। कांग्रेस के इसी आपातकाल का दर्द बयां किया लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विरोधियों को कुचलने के लिए संपूर्ण देश को जेल में तब्दील कर दिया। सभी विरोधी संगठनों पर मीसा लगाई गई थी। इसमें मीसा बंदियों को अनिश्चितकालीन के लिए जेल में भेज दिया गया था। इसमें करीब 300 पत्रकार भी शामिल थे। 25 जून सन 1975 के रात के 12 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने संपूर्ण देश में आपातकाल लगाया। आपातकाल लगाने के बाद आपातकाल के समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, आनंद मार्ग, जमायत इस्लाम ऐसे 6 संगठनों को प्रतिबंधित किया और विरोधियों को कुचलने के लिए संपूर्ण देश को जेल के रूप में परिवर्तित किया। भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद इत्यादि सब मिला करके लगभग 1.5 लाख से ऊपर कार्यकर्ता जेलों में रहे। मध्य प्रदेश में 8,500 लोगों को और मीसा DIR में जेल में रखा। आपातकाल के दौरान जेल में बंद हुए लोकतंत्र सेनानियों को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 1 जून 2008 को आदेश जारी कर मीसा बंदियों को प्रत्येक महीने सम्मान निधि देने का ऐलान किया और समय समय पर सम्मान निधि बढ़ाई जा रही है। लेकिन साल 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि को बंद कर दिया। हालांकि विरोध होने के बाद तत्कालीन सरकार ने इसका वेरिफिकेशन कराया और आखिरकार 6 महीने बाद फिर सम्मान निधि देनी शुरू कर दी। और एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने मीसा बंदियों का सम्मान किया। बीजेपी कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। 40 साल पहले 25 और 26 जून की अर्धरात्रि को इंदिरा जी ने, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली थी और संविधान को कुचल दिया गया था। पूरा देश जेल खाने में तब्दील हो गया था। हजारों लोग बिना किसी अपराध के जेलों में ठूंस दिए गए थे, कोहनियों और घुटनों में डंडे मारे गए थे। हमारे साथी थे हसमत वारसी जी,
भोपाल की जेल में तड़प तड़प के दम तोड़ दिया था। हम चिल्लाते रहे कि इनको इलाज के लिए ले जाओ, नहीं ले जाया गया। अमानुषिक यातनाएं दी गई थी, अमानवीयता की पराकाष्ठा की गई थी। देश के लोकतंत्र में आज का दिन काले दिन के रूप में दर्ज है, जिसके लिए जवाबदार कांग्रेस थी। मध्य प्रदेश के मीसाबंदी लोग काला दिवस मनाएं या सफ़ेद दिवस मनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपातकाल लगाया गया था वो संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रोविज़न के अंतर्गत लगाया गया था। इसकी व्यवस्था संविधान में है। आज तो बिना लगाए आपातकाल चल रहा है। आज लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। ये सब उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। और ये कौन सी लोकतंत्र के सेनानी, किस लोकतंत्र को इन्होंने बचाया कि माफ़ी मांगकर बाहर आए और माफ़ीनामे लिखे और उसके बाद जो है 1979 में 25,000 रुपये ले लिए हर्जाने के रूप में। जब हर्जाना मिल गया तो कब हर्जाना ले लिया, स्वीकार कर लिया और लिख कर दिया कि हम ये उधार ले रहे हैं, इसे वापस चुकाएंगे, वापस नहीं चुकाया, तब कौन सी लोकतंत्र के सेनानी हो आप? इस बात का जवाब तो लोकतंत्र के सेनानियों को देना पड़ेगा। आपातकाल की 46वीं बरसी में जहां मध्य प्रदेश में जगह जगह काला दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला, जिसमें तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा बताया और बताए भी क्यों ना। आखिर सत्ता के स्वार्थ और अहंकार के चलते विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या जो की गई थी और असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की कालकोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद और न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, हमारे साथ इस पे चर्चा में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जुड़ेंगे, भाजपा से यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। शर्मा जी, काले दिन को याद कर रही है भाजपा, आपातकाल को, और कमलनाथ सरकार ने मीसाबंदियों की पेंशन बंद कर दी गई थी। क्या पेंशन मिलनी चाहिए? पहली बात। दूसरी, एक आपातकाल की बरसी मनाई जा रही, तो क्या ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब भी याद किया जाता है इस दिन को? नहीं, इसको राजनीतिक रूप से न जोड़ा जाए, क्योंकि जब लोकतंत्र की हत्या होती है, जब लोकतंत्र को बंधक बनाया जाता है और एक व्यक्ति या एक संस्था अपने आप को सुपर बनाने के लिए अन्य के मौलिक अधिकारों को रोकती है, तो वो राजनीतिक लाभ का विषय नहीं है, वो शर्म का विषय है। और जो आपातकाल लगा था, उस आपातकाल की आवश्यकता नहीं थी। केवल लोग अपने जो है सीट को बचाए जाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, देश की किसी प्रॉब्लम को लेकर के नहीं लगाया था। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इसे राजनीतिक संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। एक तो दूसरी बात ये है कि हर वो विषय राजनीतिक लाभ के लिए होता है जो प्रतिपक्षी व्यक्ति के द्वारा गलती के रूप में किया जाता है। यदि भाजपा गलती करती है, कांग्रेस उसका लाभ लेती है। अब बाकी चीजों को, और कांग्रेस यदि कोई गलती करती है तो भाजपा लाभ लेती है। तो जो मध्य प्रदेश की दृष्टि से दो प्रतिद्वंदी दल है। शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी, मुझे आवाज आपकी बहुत कम मिल पा रही, वॉल्यूम बढ़ाइएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात कह रहे थे। शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, मैं तो के मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ, तो खुद मीसाबंदी है जी, और तो इसलिए जो है, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता कह रहे थे अभी कि अघोषित आपातकाल अब लगा है, और आपातकाल तो संविधान में प्रावधान था इसलिए लगा दिया गया था। यदि प्रावधान ही नहीं होता तो क्यों लगाते? नहीं, आपातकाल का प्रावधान था तो उसके लगाने के कारण भी रहते हैं जी, कि कोई व्यक्ति चुनाव हार जाए, सत्ताधीश, और यदि वो आपातकाल लगाता है तो निजी कारणों का हुआ, संवैधानिक कारणों का कहाँ हुआ। संविधान में बहुत से प्रावधान है। संविधान में तो फांसी देने का प्रावधान है। यदि मेरे घर की कोई तरफ देख लेगा तो मैं सरकार हूँ तो मैं क्या फांसी पे चढ़ा दूंगा उसको? क्या
तो प्रावधान का तात्पर्य ये नहीं होता है। प्रावधान का उपयोग और दुरुपयोग दो अलग अलग संदर्भ होते हैं। तो ये तो है, आज हम लोग तो मीडिया के लोग ये देखते हैं कि यदि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ यदि थे तो मीडिया के साथ ज्यादती क्यों की गई। मीडिया, आपको याद है कि इंदौर से निकलने वाले बड़े समाचार पत्र के संपादक थे राजेंद्र माथुर जी, उन्होंने तो संपादकीय खाली छोड़ दिया, खाली पन्ना छोड़ दिया था क्योंकि इससे बड़ा काला दिवस नहीं था कोई भी, और पूरे हत्या की गई थी लोकतंत्र की और मीडिया का गला घोटा गया था। इसलिए ये आपातकाल का जो लगाने का तौर तरीका था, ये जो है अपने आप में एक अजीब था और उसको कोई बहुत प्रशंसा नहीं की जा सकती। आलोचना निंदा तो स्वाभाविक रूप से उसकी होती है। चलिए मिश्रा जी, यदि आपातकाल लगा था, शर्म का विषय है, ये शर्म का दिन था, शर्मा जी भी जिस तरह से कह रहे हैं, और यदि भाजपा काला दिन मना रही है तो इसमें बुराई क्या है, आपत्ति क्या है? देखिएगा, पहले तो वीडियो वॉल्यूम, ऑडियो वॉल्यूम बढ़ाइएगा। शर्मा जी कौन थे? मैं अपनी टीम से कहूंगा कि आवाज बढ़ा दें। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे आवाज भी नहीं आई, वो क्या बोल रहे थे? सुरेश शर्मा जी कह रहे थे शर्म का दिन है वो आपातकाल का, यदि संविधान में प्रावधान भी था तो वो उस वजह से नहीं लगाया गया जिनके लिए उनको अधिकार दिया गया था। तो आपातकाल पे यदि काला दिन भाजपा मना रही है तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्या आपातकाल सही था क्या उसकी दृष्टि में, कांग्रेस की में? देखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपातकाल सही था जी। आचार्य विनोबा भावे जी उन्होंने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हूं जो आपातकाल के दौरान बतौर स्टूडेंट लीडर जेल में थे। मैं जेल में रहा हूं आपातकाल में। तो आप वीजाबंदी हैं, आपको पेंशन भी मिलती है जी, वो मेरा सम्मान है, वो कोई भाजपा की मेहरबानी नहीं है जी। तो मैं उस जेल के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है जी, मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा जी कि जो गुंडे थे वो तो गुंडों की धारा में गए थे जी, जो स्टूडेंट लीडर थे, जो राजनेता थे, उन्हें 1 लाश मिली हुई थी, और 1 लाश का जो जेल मैनुअल है उसमें 25 ग्राम घी, 2 सब्जी, चावल, दाल, 4 एग्स और 15 दिन में फिश बनती थी वहां जेल में। इन लोगों ने बहुत अच्छे दिन बताया, और कई लोग ऐसे, ये मैं मानता हूं कि कई लोगों के बुरे दिन थे, पर कई जेल जाना ही अपने यहाँ तो बुरा दिन माना जाता है मिश्रा जी। आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा जी। कई लोग उसमें ऐसे थे जो अपना 10-10, 5-5 किलो वेट बढ़ाकर निकले थे। मिश्रा जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। मिश्रा जी, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी भी भाजपा के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी। तो जो लोग आज कह रहे हैं कि आपातकाल में उन पर ज्यादतियां हुई, वो 1000% झूठ बोल रहे हैं। राजमाता जी जो इस दुनिया में नहीं है, वो रो रो कर भाषण देती थी कि जेल में मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं बड़े आदर पूर्वक, राजमाता जी अब नहीं है, उन्हें प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि वो पचमढ़ी की जेल में ना होते हुए सर्किट हाउस में थी। तो सर्किट हाउस में उनको कौन सी प्रताड़ना मिलेगी? और जितने बड़े लीडर हैं उनमें से अधिकांश लीडर माफी मांगकर छूटे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने यदि आपातकाल लगाया था संवैधानिक प्रावधान के तहत तो उसकी गलतियों को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। आज तो अघोषित आपातकाल है। अभी कौन महाशय कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया था, इतना जरूर सुन पाया था कि अखबारों ने पूरे पन्ने खाली रख दिए। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं, वो बता रहे थे किस तरह आपातकाल। सुरेश शर्मा जी तो मेरे बड़े भाइयों सच बोलते हैं। यदि अखबारों ने उस वक्त पर पन्ने खाली रखे थे तो आज सुरेश शर्मा जी कृपापूर्वक आप बताइए कि आज तो जनसंपर्क से और सरकार की ओर से जो लिखा हुआ आता है वो पूरे अखबार उन्हीं पेजों को छापना पड़ता है। आप लोग अपने मन से कुछ छाप ही नहीं सकते हैं। नहीं, वो तो विज्ञापन छापते हैं ना। संवाददाता यदि कुछ खबर लेकर आता है तो उसे ये मालूम नहीं कि वो दिखाई जाएगी कि नहीं। अखबार में रिपोर्टर कुछ लिखता है तो वो ये नहीं कह सकता कि सुबह वो छपेगी कि नहीं। आज तो अघोषित आपातकाल है। यदि सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो राष्ट्रद्रोही माना जा रहा है। आप तो सार्वजनिक रूप से बोल रहे हो, चैनल पे बोल रहे हो, हम मौका दे रहे हैं, फिर कैसे आपातकाल हो गया अघोषित रूप से? मिश्रा जी, मौका मिल रहा है ना आपको, जो चाहो सरकार के खिलाफ बोल रहे हो ना आप, कौन रोक रहा है बताइए आप? अच्छा है, सरकार की मेहरबानी कि मुझे राष्ट्रद्रोही नहीं मान रही है। आपने ये भी दिखाया है, अखबारों ने ये भी लिखा है कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रद्रोही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये भी आपने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैचारिक भिन्नता राष्ट्रद्रोह नहीं कहलाती है। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट को कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कितने अखबार हैं, कितने चैनल हैं जिसको आज ईमानदारी से काम करने दिया जा रहा है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सरकार के वहां गिरवे,
पूरे देश को सिर्फ 2 व्यक्ति चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उसके अलावा कौन है? भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक आपातकाल की आप बात कीजिए, वहां किसकी हिम्मत है जो इन दोनों के खिलाफ बोल ले? पूछ लेते हैं, सिसोदिया जी जुड़े हैं हमारे साथ, मिश्रा जी पूछ लेते हैं उनसे। लोगों की गुजरात में हत्या करवा दी। राजपाल जी, अघोषित आपातकाल लगा है, ऐसे के मिश्रा जी कह रहे हैं। आपके यहाँ तो अब 2 लोग सरकार चला रहे हैं, संगठन में भी कोई नहीं बोल पा रहा है। यही तो समस्या है ना कि आपातकाल की परिभाषा ही समझ में नहीं आई इनको। 25 जून 75 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था, जिसमें आप बोल नहीं सकते थे, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का काम हुआ था। और उसकी तुलना वर्तमान सरकार से कर रहे हैं। अरे भैया, अगर अभी आपातकाल लगा होता तो मिश्रा जी आपको जेल में रहना पड़ता। ये आपातकाल नहीं है, ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बात करने का काम कर पा रहे हैं। उस समय तो लोगों को घरों से उठाकर जेल में ठूस दिया गया, निर्दोष लोगों को। स्वतंत्र पत्रकार होते थे उनको बंद कर दिया गया, किसी विचार को लेकर काम करने वाले लोग थे उनको बंद कर दिया गया। पूरे देश से लोकतंत्र को कुचलने का काम कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस के इस कृत्य को देश की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। आज हमने काला दिवस मनाया है और उन लोकतंत्र के जो हत्या होने का काम हुआ था उस क्षण को, उस पल को याद किया, और उस समय जो लोगों ने कष्ट सहा था, जिन्होंने असीम कष्ट सहे थे, जिनकी वजह से लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, ऐसे सभी हमारे मीसाबंदी बंधुओं का हमने सम्मान करने का काम किया और हमारे तमाम नेताओं की उपस्थिति में सम्मान हुआ। हमारे वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में अगर मिश्रा जी है तो आप वैचारिक प्रतिद्वंदी के रूप में अपनी बात रखिए। आप वो तो कह चुके हैं ना कि सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग चुके हैं उस दिन के लिए, आपातकाल के लिए। तत्कालीन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। वैचारिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह है। सुरेश शर्मा जी से पूछ लेते हैं। शर्मा जी, जो आपातकाल पहले था, लगा हुआ था इंदिरा जी के टाइम पे 1971 में, तो और अभी जो अघोषित आपातकाल की बात की जा रही, क्या इसकी तुलना की जा सकती है? यदि आपको लगता है कि आज अघोषित आपातकाल है? नहीं, अगर अघोषित आपातकाल की बात करें तो जरा केरल होके आइए, जरा पश्चिम बंगाल होके आइए, वहां वही आपातकाल की मानसिकता की कांग्रेस के लोगों की सरकार बैठी हुई है। क्या हालत कर रखी है वहां पर, वहां क्या स्थिति कर रखी है। वहां वैचारिक तौर पर स्वतंत्र पत्रकार हमारे साथ हैं, सिसोदिया जी, उनसे पूछ लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या मिश्रा जी जो कह रहे हैं वो सही है। शर्मा जी जी, आपातकाल से अभी के अघोषित आपातकाल की तुलना की जा सकती है क्या, या अभी आपको लग रहा है कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है? मुझे 2 चीजें इसमें दिखाई देती हैं जी। वो पहली तो ये दिखाई दे रही है कि अभिव्यक्ति की जितनी स्वतंत्रता अभी है जी, और आमतौर से आपातकाल में तो ऐसी नहीं थी। और अभी यदि मान लो के मिश्रा जी शिवराज जी को रोज गाली निकाल सकते हैं, राहुल गांधी देश भर के सारे मोदियों को चोर कह सकते हैं, दिग्विजय सिंह हिंदुओं के बारे में कठोर से कठोर टिप्पणी कर सकते हैं, और बैठ करके विपक्षी दल कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसी आजादी उसमें मेरे ख्याल से तो आपातकाल में नहीं थी। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा, एक चीज जरूर मैं महसूस करता हूं कि इसको अपन किस रूप में ले सकते हैं कि ये बात सच है कि जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे, टैक्स का जो है चोरी अपवंचन कर रहे थे, या हम मीडिया के लोग अधिक सर्कुलेशन दिखा करके और विज्ञापन के बड़े बड़े रेट लेकर के बैठे थे, इन चीजों पर शिकंजा कसना यदि अघोषित आपातकाल है तो फिर हमको इसकी परिभाषा पर विचार करना पड़ेगा। कमलनाथ जी ने तो अखबारों के दफ्तरों में जांच करने के लिए भेज दिया था और ये कह दिया था कि इनका कितना छपता है, इसकी जांच करी, 3 सदस्य कमेटी बना करके भेज दी थी। तो ये यदि मान लो इसको भी हम आपातकाल कहेंगे क्या? पर कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई यदि मान लो मैं अपना अखबार छोटा सा निकालता हूँ और बहुत ज्यादा सर्कुलेशन दिखा दूं और मैं कह दूं एक अखबार को मैं जानता हूं या किसी को भी सब जानते हैं कि भाई वो यदि सर्कुलेशन अपना लाखों में बताएगा और छत्ता 2-3 हजार है तो ये तो झूठ है, इस पर तो कोई भी कार्रवाई करेगा, चाहे कमलनाथ जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो गलत काम करने वाले, चाहे व्यावसायिक संस्थान हो,
चाहे औद्योगिक घराने हों या समाचार पत्र इंडस्ट्री के लोग हों, इन सबकी यदि मान लो ये शिकंजा कसना यदि अघोषित आपातकाल है, तो मुझे लगता है फिर तो अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति इस देश में है। इसको दोनों बातों को हमें समाहित करके साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इसकी तुलना इंदिरा गांधी जी वाले आपातकाल से नहीं की जाना चाहिए, क्योंकि वो तो विशुद्ध रूप से संविधान की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग किया गया था। अब मैं आज ही अखबार पढ़ रहा था कि राहुल गांधी गए, मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने मोदियों के बारे में ऐसा बोला था कि सारे देश के मोदी चोर हैं। मैंने बोला था कि नहीं बोला। तो ये जो इतनी खुली, आप देखिए जो मोमबत्ती लेकर के जो लोग निकलते थे, या जो है वो तो राहुल गांधी तो पहले भी माफी मांग चुके हैं ना, चौकीदार चोर वाले मामले में। जिसने कहा जी ब्रजेश जी, जो जेएनयू में खड़े होकर के भारत के विरोधी नारे लगा रहे हैं, उसका समर्थन यदि राजनीतिक लोग करने जा रहे हैं, इतनी हिम्मत है, तो कहां से आप घोषित आपातकाल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि दोनों की तुलना जायज नहीं है। आज का काम करने का तरीका अपना हो सकता है, इसमें कुछ कठोरता हो सकती है, नियमों का सख्ती से पालन हो सकता है। राजीव गांधी जो 1 रुपये से में से 85 पैसे नहीं ढूंढ पाए थे, वो मोदी ने ढूंढ लिए, तो जिनकी जेब से 85 निकल रहे हैं उनकी चिंताएं हो सकती है। ये सारी चीजें अभी दिखाई दे रही है, तो मुझे तुलनात्मक रूप से ठीक नहीं लगा। मिश्रा जी, तुलना तो की नहीं जा सकती आपातकाल के और अभी के। तो मैं एक सवाल किया था मैंने कि जो अघोषित आपातकाल कह रहे हैं, इसलिए कहा था शर्मा जी मैंने। मिश्रा जी तुलना नहीं कर रहे हैं हम उसकी। तो आज जो आप कह रहे हैं अघोषित आपातकाल लगा, यदि आप कुछ करें तो सही है, विपक्षी यदि जांच भी करे या सरकार में आके वो जांच करें कि सही चीज़ है कि नहीं गलत है, तो वो आपातकाल लगता है। वो कमलनाथ जी गए यदि जांच करने के लिए, तो वो सही है। देखिएगा, ना तो मैं शर्मा जी को सुन पाया आपके नेटवर्क की वजह से, ना शर्मा जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने तो अखबारों में जांच करने भेज दी थी टीमें। यदि अखबारों में गलत अपना प्रसारण संख्या दिखा के विज्ञापन ले रहे हैं तो गलत है, उसकी जांच कर रहे हैं, तो ये अघोषित आपातकाल कैसे हो गए? देखिए, सिर्फ इसे आपातकाल मत कहिए आप। आपातकाल की जो अवधारणाएं पूरे देश में दिखाई दे रहे हैं, उसे आप अघोषित आपातकाल मानिए। राजनीतिक आधार पर आपातकाल ये नहीं है, ये आपातकाल संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ है। या तो आप आपातकाल लगा के सबको जेल में भेज दीजिए। आप जिस तरह से राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चला रहे हैं, तो भी साहित्यकार, पत्रकार, वैज्ञानिक आपके खिलाफ बोलता है, आपकी निगाह में राष्ट्रद्रोही हो रहा है। उस पर अब तो नई एक परंपरा चालू हो गई कि हर स्टेट में उसके खिलाफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के गुलाम लगा रहे हैं। तो न्यायपालिका कह तो चुकी है, न्यायपालिका, लोकतंत्र बहाल तो है, लोकतंत्र तो है, तभी तो न्यायपालिका ने किया कि ये गलत कार्रवाई हुई है। तो ये न्यायपालिका को धन्यवाद देंगे, कोई भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देंगे हम लोग, या आप? नहीं, यदि कोई गलत कर रहा है तो न्यायपालिका है, तो ये तो लोकतंत्र है ना। कि यदि कहीं गलत हो रहा है तो कहीं सुनवाई हो रही है आपकी, ऐसा तो नहीं हो रहा कि जेल में डाल दिया। न्यायपालिका अपना फर्ज निभा रही है, सरकार क्या कर रही है? वो तो राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रद्रोही बता रही है, और जो गुंडे हैं, जो चंदा खा रहे हैं मंदिरों के, वो राष्ट्रभक्त हो रहे हैं, वो राष्ट्रवादी हो रहे हैं। जो ISI के एजेंटी कर रहे हैं, उनसे पैसा लेकर मुखबिरी कर रहे हैं, वो राष्ट्रभक्त हैं। तो राष्ट्रभक्त की परिभाषा क्या, संविधान की परिभाषा क्या, राष्ट्रद्रोह की परिभाषा क्या, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। और ये जब तक नहीं बता सकती, जब तक इन्होंने काला दिवस मनाने का अधिकार नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मैंने देखा है आपातकाल नजदीक से और इनके नेताओं को जी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, बाहर आके झूठ बोलते हैं, रोकर ढोंग बनाते हैं। सिसोदिया जी, आपको काला दिवस मनाने का हक नहीं है, मिश्रा जी कह रहे हैं, क्योंकि ये कौन कह रहा है काला दिवस नहीं मना? उनको काला हरा जो दिवस मनाना मनाए, तब तक नहीं मनाने का हक है ना, जब तक आप ना करें। जी मिश्रा जी और मिश्रा जी की पार्टी तो उसी मानसिकता की है जिस मानसिकता ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया था। और उस मानसिकता के लोगों को तो कभी भी ये नहीं लगेगा कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिनके ऊपर इन्होंने अत्याचार किए थे। और इनके किए अत्याचार को सहने के बाद भी हमारे मीसाबंदियों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र बहाल किया। और उस लोकतंत्र की बहाली के बाद में आज इतना खूबसूरत लोकतंत्र हमारा पूरे विश्व में कहीं न कहीं हम आज हमारे लोकतंत्र के, प्रजातंत्र की जो है लोहा मनवा चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में उसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसके नेता कमलनाथ जी है। और कमलनाथ जी का नाता
1975 के इमरजेंसी पीरियड में क्या रहा है, उस समय उनकी भूमिका क्या रही है, और उसके बाद में इंदिरा जी की हत्या के बाद में जो सिखों के ऊपर नरसंहार हुआ था उसमें भूमिका क्या रही है, पूरा देश जानता है। कांग्रेस जब भी सत्ता से बाहर होती है तो वह लोकतांत्रिक तो कमलनाथ जी की सरकार ने सिसोदिया जी, कमलनाथ जी की सरकार ने तो कहा था कि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए, रेवड़ियां बांटने के लिए मीसाबंदियों को पेंशन दी जा रही है, और उसी के तहत ये आज प्रहार करने का काम कर रहे हैं। हम तो इमरजेंसी में जो लोग कष्ट सहे थे उनका आज अभिनंदन, उनका सम्मान करने का काम कर रहे हैं। आज का दिन इतिहास के अंदर काला दिन है, इसलिए काला दिन ही बोला जाएगा, काला दिन के रूप में ही मनाया जाएगा। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के ऊपर ये आरोप लगाते हुए ये बात कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी प्रदेश में लगी हुई है, तो क्या मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया, पत्रकारिता या सामाजिक संस्था या विपक्ष नेता जेल में है? नहीं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। चलिए सिसोदिया जी, चूंकि समय अब बचा नहीं है, इसलिए मैं आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जो उपबंध है संविधान में आपातकाल का, वो गलत नहीं है, लेकिन यदि लोकतंत्र में कार्यपालिका में बैठे लोग ही निरंकुश हो जाएं तो निश्चित तौर पर ऐसा काला दिन आएगा ही और काला अध्याय लिखा ही जाएगा। हमारे स्पेशल कार्यक्रम काली यादों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।